जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग जो है ये है कि हम जैसे दूसरों के साथ भला करते हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है ना। जैसे प्राय व्यक्तियों में देखा गया, सुनने में भी आता है कि मैंने उसके साथ भला किया, लेकिन उसने हमारे साथ बुरा क्यों किया। तो इसको समझने के लिए थोड़ा भगवत जो नियम है उसको आप थोड़ा समझ लें। ये शास्त्र कहता है कि अगर आप अपना अद्भुत विकास चाहते हो तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लो जिसको सेवा की जरूरत हो, या भगवान से प्रार्थना करो कि हे नारायण, मुझे दीन दुखियों की सेवा का अवसर प्रदान कर दीजिए। तो जिस दिन आपको दीन दुखियों की सेवा करने का अवसर मिल जाए तो जान लो कि आपका विकास 100% होना है, उसमें किंतु परंतु लग ही नहीं सकता। अब आपने उनकी सेवा की, हो सकता है कि वो उस समय दीन दुखी थे, उनको सेवा की जरूरत थी, समय सबका बदलता है, और उनका समय बदला और वो ईर्षावश या कुछ भी बस आपका बुरा करने लगे, तो आपको यह लगेगा कि अरे हमने इनका भला किया, भगवान से प्रार्थना की कि ऐसी सेवा का अवसर मिले, है ना। फिर आप उसमें मतलब चिंतित हो जाएंगे, या तो क्रोधित होंगे, या तो दुखी होंगे। यही होना गलत है। दुखी क्रोधित भी होना चाहिए बुरा करने वालों के ऊपर, और कहाँ होना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा, और वो भी श्री रामचरितमानस का प्रसंग देते हुए बताऊंगा। और कहाँ दुखी नहीं होना चाहिए। देखिए, जब कोई अपना सगा संबंधी, सगा हो या संबंधी हो, आप उसके भलाई की बात सोचते हो और वो आपके साथ बुरा करता है, तो वहां एक बार आपको क्रोध का शमन कर लेना चाहिए, और ये वहां पास भाव रखना चाहिए कि मेरे साथ अब अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने जिसकी भलाई की या सोची उसके द्वारा बुरा हुआ, तो आपके जो ऐसे पाप थे जिसको भोग करना था आपको 100% मान लीजिए, तो उसके द्वारा वो अपना ले लिया। उसने जो आपकी बुराई मतलब बुरा किया तो उसने उसका ले लिया। अब इसका मैं एकदम एग्जाम्पल आपको देता हूं। आपने बार बार इस चीजों को देखा है मोबाइलों में, कुछ उन्होंने पढ़ा होगा श्री रामचरितमानस में, कि जब श्री विभीषण जी रावण को समझाने जाते हैं कि राम भजे हित नाथ तुम्हारा, बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीत बखानी। जो पुराणों में मतलब व्याख्या की गई उसमें उन्होंने बताया कि नाथ भजे राम भजे हित नाथ तुम्हारा, है ना। तो उसने क्या किया, सीधे चरण दे दिया उनको, एक लात मारा। अब अगर विभीषण जी उसका विरोध करते उनमें भी कुसंगति आ जाती, क्योंकि भगवान ने कहा कि तुम सारीखे प्रिय संत मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, ऐसा कुछ हो पाई। तो तुम सारीखे संत प्रिय मोरे मतलब जो हमेशा अपने दूसरे की भला करते। अब आपके मन में आएगा कि भाई विभीषण ने क्या पाप किया था कि भाई उनको लात मार रावण। मेरी सोच के अनुसार देखिए, जब आप पापमयी क्षेत्र में रहते हैं तो कहीं सुनने का पाप लग जाता है, कहीं देखने का पाप लग जाता है, तो कुछ ना कुछ तो पाप है, क्योंकि रामायण में लिखा है कि को नहीं सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। दूसरे कोई भी आपको कष्ट नहीं दे सकता किसी भी प्रकार से, वो आपका ही किया गया कर्म आपको कष्ट दे रहा किसी के रूप में। तो ये विभीषण जी को ज्ञान था, इसलिए उन्होंने रावण का विरोध नहीं किया, लात खाया और चुपचाप साइड हो गए। तो उसका क्या हुआ कि जो संपदा शिव रावण दीन दिए दशनाथ, सो संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। आयो मतलब लंकापति बना दिए। ये बात यथार्थ है।
अब रही बात ये कि दूसरों का अगर हम भला करने आए हैं तो बुरा अगर हमारे साथ होता है तो हमको कहां कहां इसका प्रतिभाव भी करना चाहिए। मतलब हम उसकी मतलब अपनी ताकत के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उसके मतलब विरोध करें उसका। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में जाते हैं, उन्होंने एक मुटका मारा, रावण का पुत्र चला गया। अब जब रावण के पास पहुंचते हनुमान जी तो उन्होंने कहा, रावण ने पूछा क्यों मारा, तो उन्होंने बड़ा अच्छी बात कही थी कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी, जे मोहि मारा ते मैं मारा, अतहीं पर बांधे तने तुम्हारा। कि सबकी देह सबको प्यारी होती है, ये मारने लगे मुझे, तो जे मोहि मारा ते मैं मारा, तो इसको मैं भी मारा। रही बात ये अपनी अपनी क्षमता, मैं सह गए नहीं सह पाए, मर गए, अब इसमें मेरा क्या दोष है। तो अगर विरोध ऐसा हो जहां अधर्म पूर्वक वाला विरोध हो, जहां ये जान लो कि आप बिल्कुल नहीं सुधरने वाले नहीं है, तो उसका विरोध भी करना चाहिए। उसको ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान हमको दे आ रहा है, नहीं नहीं। हाँ, सगे संबंधी हैं, क्योंकि उनका कर्जा है आपके ऊपर, कहीं ना कहीं एन के एन प्रकार है ना, आप सगे संबंधी हैं तो आपके ऊपर कर्ज है उनका, सगे संबंधी होने का कर्ज है। तो आपको वहां चुप रहना चाहिए और चुप रह कर ये सोचना चाहिए कि ये मेरे किसी पाप कर्म का बहुत बड़ा प्रायश्चित हो गया और नष्ट हो गया। अब आपके मन में जैसे ऐसा संकल्प भाव आएगा, वैसे उसका परिणाम आप वही विभीषण की तरह आप देखोगे आगे। अब आपने अगर उसका विरोध कर दिया तो फिर वही पाप रिटर्न कर लिया। इसलिए दूसरों के साथ मतलब जिसके साथ आप भला करते हैं बुरा होता है। और मेरा ये हनुमान जी का प्रसंग देने का मतलब ये नहीं कि मतलब दूसरा कोई के साथ आपने भला किया और बुरा कर रहा तो उसको आप मुटका मारो, नहीं, ऐसा मैं कतई नहीं कह रहा हूं। अगर वो भी आप ये उस पोजीशन को देखो कि जहां आपके प्राणों की क्षति ना हो, आपके मर्यादा की क्षति ना हो, तो उसको माफ कर देना चाहिए। अगर व्यक्तिगत सम्मान की बात है, हमारा अपमान हो रहा है, चलो एक बार हम बर्दाश्त करना अगर सीख गए तो विश्वास मानिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है मेरे हिसाब से। हाँ, अब मेरे प्राणों की क्षति है, जैसे हनुमान जी ने कहा भाई वो मार रहे थे तो मृत्यु हो सकती थी, इसलिए उन्होंने भी मारा। मर्यादा सबसे बड़ी, मर्यादा के कारण तो रावण युद्ध हुआ, उसमें क्षति हो तो मेरे हिसाब से नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। क्योंकि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाता, यहां तो ये बिल्कुल लिखा है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको ये समझाना चाहा कि दूसरों के साथ भला करने से बुरा आपका होता है अगर दो कंडीशन है, आपके प्राणों का भय नहीं है बुरा करने में और मर्यादा नहीं जा रही, तो आप उसको बिल्कुल 100% माफ करके देखो। मन में तनिक भी मतलब दुख मत मानो, आप ये सोचो कि मेरे पापों का बहुत बड़ा पाप का प्रायश्चित हो गया और इसने ले लिया। और सच भी बात यही है, इसलिए दूसरे के साथ मतलब भला करने में बुरा होता है। एक बड़ी अच्छी कहानी है कि एक संत जी गंगा स्नान करने जा रहे थे, एक अभागी व्यक्ति बैठा था, वो जैसे गंगा स्नान करके निकले वैसे थूक दे उनके ऊपर। वो संत फिर जाए फिर डुबकी लगाए, फिर उन बाहर निकले फिर थूक दे। इस तरह करते करते 100 बार उसने थूका और 100 बार गंगा स्नान किया। अब देखिए, ना तो उनके प्राणों का कोई इसमें भय था, ना कोई मर्यादा का नाश था। हाँ, व्यक्तिगत उनके सम्मान की भावना थी, अपमान कर रहा था वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही तो अपने को ढालना है। भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो कहते हैं कि अगर मेरा अपमान तूने किया तो मैं तो बर्दाश्त, कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं। पर वैसे अगर कर दिया, भक्तों का अपमान, भक्त मतलब उनकी मर्यादा, भगवान की मर्यादा भक्त है, अगर उनका अपमान किया तब तो गड़बड़ है, मर्यादा पे बात आ गई। तो उन्हों संत ने जब सभी डुबकी लगाई तो वो भी थक गया। अब वो हाथ जोड़ लिया कि हे नारायण, मैंने आपके ऊपर 100 बार थूका, आपने बिल्कुल क्रोध नहीं किया, बिल्कुल बहुत अच्छा किया, मैं एक डुबकी लगा के चला जाता घर, आज तेरे कारण मैं 100 गंगा स्नान किया। तो ये होता है फल। तो कहने का भाव मेरे पूरी वीडियो का ये था कि कहाँ इस भला को, जब दूसरों को जब आप भला करते हैं वो बुरा करते हैं, तो कहाँ आपको बुरा मानना चाहिए और कहाँ इसको मान लेना चाहिए कि ये मेरे बड़े बहुत बड़े पापों का प्रायश्चित हो रहा है।
तो आप देखो आपके साथ 100% अच्छा होगा, आपका बुरा कोई कर नहीं सकता। फिर कह रहा हूं कि कोई नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। न मेरा कोई अपमान कर सकता, न मुझे कोई गाली दे सकता, हाँ न मुझे कोई मार सकता। ये मेरा ही किया गया कर्म, आज का नहीं है। मान लो आज मैं निर्विरोध हूँ, निर्दोष हूँ, ये मेरे कहीं का कर्म है जो मुझे दुख प्रदान कर रहा। बस ये भाव आप लेके चल लो और बिल्कुल फिर देखो आनंद ही आनंद है, वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो आप ऐसे भगवान से मनाओ पहले कि दूसरा का भला करने का हमको मौका मिले, हम उस योग्य बने कि हम दूसरों का भला करें। आपका कभी भी नुकसान नहीं हो सकता, ये ब्रह्मलेख है। इसी आशा के साथ कि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। जय सीताराम।